बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप लोग देख रहे हैं इनोवेशन हब और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। ख्वातीनो हज़रात, स्टेट की तरफ से पहली दफा ये इनिशिएटिव लिया गया कि एक रियलिटी शो यहां पर सेट किया जाए। और इस रियलिटी शो का मकसद क्या है? मकसद है वजीर आजम के विजन 2025 को फुलफिल करना और उसको मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, खास तौर पर पाकिस्तान इनोवेशन फंड के थ्रू ये सारा इनोवेशन हब यहां पर लेकर आए हैं। सो इससे भी पहले अगर हम लोग देखें तो वजीर आजम पाकिस्तान और खास तौर पर अभी रिसेंटली जो बजट पेश किया गया उसमें 5 E's का जो प्लान दिया गया, उसमें जब हमने मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, खास तौर पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है, उसमें हमारे नौजवान, और सिर्फ नौजवान हम नहीं कहते, हमारे इस मुल्क का हर शहरी जो है, हर शख्सियत जो है, वो अपने अपने सेक्टर में हर वॉक ऑफ लाइफ से, खास तौर पर जो हम यहां पर एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, उसमें हमारे पास एजुकेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट और टेक भी बहुत खुसूसी अहमियत की हामिल है। सो यहां पर कंटेस्टेंट आ रहे हैं और पाकिस्तान इनोवेशन फंड के थ्रू उनको ग्रांट मिलती चली जा रही है। पिछले एपिसोड्स में जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे यहां पर मुतमईन हुए कंटेस्टेंट और बहुत सारों को यहां से ग्रांट मिली भी और कमाल कमाल के आइडियाज यहां पर सुनने में आ रहे हैं। मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, आज के एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। जो रूह रवां इस प्रोग्राम के, वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? जी, आप अल्लाह का शुक्र। एक्साइटेड हैं आप सब? जी, वेरी एक्साइटेड। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी शोज जो पहले भी लोग देख रहे हैं, दुनिया में किसी भी और मुल्क में अगर इस किस्म का कोई शो हो रहा है तो वहाँ पर इक्विटी बेस या पार्टनरशिप पे उनके साथ डील की जाती है। तो ये आप नाजरीन को बताएं कि ये स्टेट की तरफ से आपको जो ग्रांट दी जा रही है, ये मुकम्मल तौर पर ये लोन नहीं है, ये आपके बिजनेस को खड़ा करने के लिए स्टेट की तरफ से एक इनिशिएटिव है। जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उन आइडियाज़ को वो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट में ट्रांसलेट कर सकें, तो ये एक सपोर्ट है, एक ग्रांट है रियासत की अपने टैलेंट को इनकरेज करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे वो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे जिससे पाकिस्तान में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में ऐसे मिरेकल्स होंगे, डेफिनेटली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और नजर आ रहा है अभी से वाइब्स आना शुरू। तो सब बुलाते हैं फिर पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि वो किस सेक्टर से आ रहे हैं और क्या कुछ है उनके पास प्रेजेंट करने को और हमारे जजेस को इंप्रेस करने को। सिक्योरिटी एक आप सबको पता है बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली पाकिस्तान में और काफ़ी दूसरे मुल्कों में। सो आई एम श्योर CCTV कैमराज सबके पास होंगे, सबके, कुछ लोगों के पास घर पे गार्ड्स भी होते हैं, बट मेजर मसला क्या है कि CCTV कैमराज तो हैं लेकिन उसके पीछे एक बंदा चाहिए 24/7 जो उसको मॉनिटर करता रहे। अब इसमें मसला क्या है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोडक्टिव होते हैं फॉर अप टू 6 आवर्स एवरी डे। हमारे यहाँ पे शिफ्ट्स लगती हैं लोगों की 12 घंटे की, या अक्सर लोग घर से बाहर होते हैं काम के वक्त, जब CCTV कैमरास को कोई मॉनिटर नहीं कर सकता होता। तो जो ह्यूमन एरर रेट है दैट इज़ अप टू 80% इन दी सिनेरियोज। मसला क्या है कि कोई चीज़ होती है, कोई इंसिडेंट होता है, हमें बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हो गई हुई है। उसको देखने के लिए 24 घंटे की वीडियो को पूरा गो थ्रू करना पड़ता है कि अच्छा ये इशू है, इस टाइम हुआ है। अब वो भी सारा एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन डिवाइस की है, AI बेस्ड सोल्यूशन विद द नेम ऑफ सेंटिनल 360। 360 में हम बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम जो अपने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेट्स से फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या अस्करी सिक्योरिटी सर्विसेज, तो हम जो कस्टमर को और सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को
इंटीग्रेट किया हुआ है, जो क्लाइंट है लेट्स से वो सब्सक्राइब करेगा कि यार वो कितने कैमराज जो है ना वो चाह रहा है और उन कैमराज के ऊपर किस तरह के फीचर्स चाह रहा है. लेट्स से आप मिसिंग गार्ड डिटेक्शन है, सस्पिशियस एक्टिविटी है, लॉइटरिंग कर रहा है, कोई लाइन क्रॉसिंग कर रहा है, इंट्रूजन कर रहा है, तो जिस क्लाइंबिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप सब्सक्राइब जो है ना वो कर सकते हैं. अच्छा, हमारा जो सिक्योरिटी बिजनेस मॉडल है इट्स B2B मॉडल. इसमें फिर हमने टीयर्स वगैरह बनाए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना कैमराज वगैरह जो है ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना इंस्टॉल वगैरह कर रहे हैं. तो हमारे 4 टीयर्स हैं, 2 कैमराज, 4 कैमराज, 6, और फिर इंडस्ट्री के लिए तो मल्टीपल कैमराज 20+ हैं. इसमें सर हमारा टारगेट हमने इसको बूटस्ट्रैप किया हुआ है. हमने तकरीबन 8 मिलियन PKR जो है ना वो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. MVP हमारा जो है ना वो रेडी है, लेकिन इसको हमें प्रोटोटाइज करने के लिए जो है ना हमें ऑफकोर्स जो है ना वो पैसे मजीद चाहिए. तो हमें ऑलरेडी जो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स जो है ना इसको हमने प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो लेके जाना है. इसमें सर हमारी जो रेवेन्यू का जो मॉडल है उसमें हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है ना वो मॉडल होगा डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से. जो हम अगले साल जो है ना वो टारगेटिंग वो जो है ना वो कर रहे हैं वो तकरीबन हमारा ये है कि क्योंकि FSS और इवन अस्करी गार्ड्स के जो इवन टोटल जो कस्टमर्स हैं सर वो 7,000 के करीब हैं, और उससे जो फिर हम रेवेन्यू एंटिसिपेट वो कर रहे हैं अगले साल अराउंड 27 मिलियन जो है वो, और नेक्स्ट 3 इयर्स में हम इसको तकरीबन 450 मिलियन तक जो है ना वो लेके जाना चाह रहे हैं. जी, आपने मेंशन किया यू वर्क विद टेस्ला, तो टेस्ला ने तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस सॉल्व किया था बाय कमिंग अप विद एनर्जी एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स. आपका ये प्रोडक्ट क्या क्राइसिस सॉल्व कर रहा है which जो सोशल इम्पैक्ट की तरफ सोशल इम्पैक्ट ये कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा रिस्क है. जैसे आप लोग वही जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो टेक्निकल सिस्टम्स नहीं है जो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें. सो आई एम श्योर एवरीबडी वुड लव द फैक्ट कि एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ही एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को और खुद ही फिर आपको बता सकता है कि ये हाई लेवल है, कोई आपके घर में एंटर हो गया है, रादर देन आपको बाद में पता चले जब वो आपके घर के अंदर खड़ा हो कि यार इस जगह से कोई बंदा आ गया. जिसने CCTV लगाया है ये वो क्लास है कि जो रिलेटिवली ऑलरेडी सिक्योर है. जो हमारी अनसिक्योर्ड पॉपुलेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट सर है? उसमें वैसे ना मैं आपको ये बता दूं कि लेट्स से कराची के अंदर जो लास्ट ईयर जो ना बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, विमेन जो है सुसाइड अटैक जो उन्होंने वो किया था, और वो आपको पता है कि काफ़ी दफ़ा जो है ना वो लॉइटरिंग वगैरह जो है सस्पिशियस एक्टिविटी. तो अगर लेट्स से अगर हम इसको जो ना टाइमली रिपोर्ट करें और नेटवर्क अगर हम करें एक घर से जो कैमरा बाहर को जो देख रहे हैं उससे अगर वो अलर्ट वगैरह जनरेट करें, सराउंडिंग्स को जो है ना वो पता हो, तो आप रियल टाइम में उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं और काफ़ी जो है ना वो प्रेशियस लाइव जो है ना वो आप सेव कर सकते हैं. तो इसका सोसाइटी के ऊपर तो डेफिनेटली जो है ना इम्पैक्ट है. अनलेस आपका प्रोडक्ट जो है वो अर्बन प्लानिंग के साथ मिलके बना हुआ हो, सिटी प्लानिंग या सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड हो, you do want to be careful about the sense of surveillance which is not everybody's right except the government's, right? So उसमें आपने कुछ रिसर्च किया? हमारा पहले प्लान था कि हम ना इसको AWS क्लाउड के ऊपर जो है ना वो डाटा सारी स्ट्रीम आ रही होगी वहाँ पे इसको प्रोसेसिंग करेंगे अगर स्केलेबल इसको जो है ना वो कर सकें. लेकिन फिर जो हमारे सिक्योरिटीज़ के जो थे फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज या इनकी तरफ से कंसर्न था कि यार ये डाटा जो है ना हमारा बाहर जो है ना वो जा रहा होगा. तो उसके लिए फिर हमारा ये था कि हमने इसको फिर मॉड किया, पिवट किया थोड़ा सा कि हम कुछ प्रोसेसिंग जो हैवी है वो एज के ऊपर ले गए हैं, AI के ऊपर, और फिर उनका जो अपना डाटा सेंटर है वहाँ पे सिर्फ वही इवेंट्स जाएंगे जो कि वो ताकि डाटा भी जो है ना आपका वो प्राइवेसी. इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेटा सॉवरेनिटी के, ये क्रॉस बॉर्डर हमारा डेटा मत जाए. सो दिस इज़ एंड स्पेशली जब हम पर्सनल डेटा की बात करते हैं. ऐसे ही है मैडम. तो यही हमने उसको किया है कि हमारा डाटा जो है ना डाटा सेंटर जो अस्करी सर्विसेज वगैरह का ना इनका अपना डाटा सेंटर है AWT का, तो हम एज डिवाइसेस के ऊपर मैक्सिमम प्रोसेसिंग बल्क प्रोसेसिंग सर उधर कर रहे होंगे. जो से अलर्ट हैं उसकी जो छोटी सी स्नैपेट्स हैं 40 सेकंड्स की वो सिर्फ जो है ना डाटा सेंटर के अंदर जा रही होगी, और AWS या Azure के ऊपर नहीं है, इनके अपना डाटा सेंटर के ऊपर. Who are your current competitors? And if not, then how replicable is this? So if you are developing it, I'm sure that in another year or two, so there'll be several competitors. How do you see that? सो मैम हमारे पाकिस्तान में देयर आर 4 कंपनीज करेंटली जो इस टेक्नोलॉजी को बेच रही हैं. उनमें से 2 कंपनीज हैं देयर सेलिंग इट वाइट लेबल टेक्नोलॉजीज के बाहर से लाएं और यहाँ पे अपनी कंपनी के राइट्स लेके तो वो आगे बेच रहे हैं. इंडिजिनसली डेवलप्ड सिर्फ 2 और कंपनीज हैं, बट उनका भी यही है कि वो वास्ट अमाउंट ऑफ फीचर्स नहीं दे रहे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकेंड ये कि जिस प्राइस में वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम उससे कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स के साथ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं. Pakistan has a great advantage in terms of cost of human resource. ऐसे ही सर. हमारे पास ब्रेन्स भी हैं. अब देखिए आप माशाल्लाह इंपीरियल कॉलेज से PhD, आई मीन इज़ टॉप नॉच. टेस्ला एक्सपीरियंस इज़ टॉप नॉच.
So this is our strength, ऐसे ही। पाकिस्तान का talent है. So I would personally be inclined कि हम ऐसे initiatives को support करें जो local market में एक critical mass के ज़रिए अपना एक experience लें. But then you should be focused totally on exports. ऐसे ही सर. पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं. आज हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज एक्सटर्नल सेक्टर है. ऐसे ही बिल्कुल. तो इफ़ यू कैन कन्विंस अस दैट यू हैव एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कितने मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स आप पाकिस्तान लेकर आएंगे, दैट शुड बी द सर ओरिएंटेशन. $126 बिलियन की जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो है वो मार्केट है. आपने इसको पिच एक तरह से ट्रेस पासिंग टाइप की चीज़ों के लिए किया है, लेकिन चूंकि आप एआई को यूज़ कर रहे हैं ये जो सीसीटीवी को एनालाइज करने के लिए, सो टू स्पीक, तो कैन इट लीड टू सेफ पब्लिक स्पेसेस? देखिए ना, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे कैन दिस एआई डिटेक्ट एंटी सोशल बिहेवियर? हरासमेंट है एक बहुत बड़ा सर issue बिल्कुल है. बिल्कुल. हाँ, इस तरह की कोई मैं आपको सर इसको बता दूं, ये तो AI मैंने can help us. एक से वर्टिकल बताया कि हम सिक्योरिटी के वर्टिकल में जा रहे हैं. ये जो है ना प्लेटफॉर्म डेवलप किया हमने कि यार किसी भी कैमरास लगे हुए हैं और कोई भी इवेंट ना आप सब्सक्राइब कर लें, एआई मॉडल हमने चेंज करना है. तो आपको एग्जांपल जिस तरह आपने बताया ये बिल्कुल एक एग्जांपल है. तो एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं. अभी फॉर नाउ वी आर फोकस्ड ऑन वन वर्टिकल, बट देन हॉरिजॉन्टली भी हमने इसको स्केल करना. अगर तो if you focus on other verticals and if there is more of a social aspect to this, जैसे harassment है, जैसे women in the workplace है, public spaces है, parks है, so I think then it makes sense. Otherwise, I mean, if it's just a commercial venture, then frankly your product sounds good enough for you to get commercial finance. नहीं, उसमें हम बिल्कुल सिक्योरिटी का अगर आप लेट से घरों के अंदर जो है वो आपने वो लगाया, वो नेटवर्क किया हुआ है, तो अगर आप सस्पिशियस एक्टिविटी को जो है प्रिवेंट कर रहे हैं तो देन ओनली. It's too small for me. So I think जो product है that उसका एक बहुत solid sort of case है for this innovation hub. लेकिन अगर हम उसके जो specific use cases हैं जिस तरह आप डॉक्टर अदनान ने भी बात किया, I think that's important. हैप्पी टू सपोर्ट. अगर आप ये जिस तरह आपने कहा हॉस्पिटल है या इस तरह की चीज़ें जो हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करें. मैंने सर जो आपको विजन वो आपका दिया है वो हॉरिजॉन्टल भी हम जो है वो कर रहे हैं. एक है आपकी पिच, दूसरी आपकी प्रोडक्ट लाइन. जी. दोनों में अगर आप ये सब्सटेंशियली ऐड कर सकें जी जी तो देन सर ये है कि जब इसको प्रोडक्ट यानी प्लेटफॉर्म मैच्योर हो जाएगा तो हम अगले साल यानी 24 के अंदर जब हम कर रहे होंगे तो हम मल्टीपल फिर वर्टिकल्स के अंदर जो है ना इसको लॉन्च कर जो है वो कर रहे हैं. For me, I think you guys are very smart nerds. Dr. Saab, especially, you've designed this wonderfully. लेकिन मुझे लगता है कि academic override or overstrength है, and there's little integration into things like the social cause. We are a country with almost 50% challenges with literacy. I mean, I think you have a very great product, and wahi wali baat, it needs to come back with a more integrated human experience improvement. इसमें देखिए जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस ए गार्ड तो आप उसका एक ऑल्टरनेट क्या इसके साथ पैकेज करें ताकि उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी मिटिगेट हो. चूँकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में अगरचे ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं इनको 1200 रुपए या कितना दे के वो बहुत ही 12,000 सॉरी महीने का दे के वो सारा सख्त ड्यूटी लेते हैं और बेचारों की इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग वो 12,000 15,000 पे भी खड़े रहते हैं. तो ऐसे लोगों को डिस्प्लेस और अनएम्प्लॉयड करके इनके लिए क्या सोल्यूशन है? ये अगर हिस्सा नहीं है इसका तो इसका ऑब्वियसली एक नेगेटिव सोशल फॉलोआउट तो होगा. ऑन द अदर हैंड यू हैव अ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जिसको आप स्केल अप करके बाहर लेके जा सकते हैं. इट कैन बी सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर अस. तो मैं इसको कंक्लूड इसी तरह करूँगा कि ये जो आपको सोशल फीडबैक आया है, दिस इज़ ए ट्रस्ट ऑन यू बिकॉज दिस इज़ ए पब्लिक मनी. ऐसे ही सो दिस मनी इफ ओनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस प्रॉब्ली विल मिस द पॉइंट कि जो लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी है वो रह जाएगा. तो ये चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे बिकॉज दिस इज़ अ ट्रस्ट दैट वी विल पुट इन यू. और अगर थोड़ा सा इसमें जो कोई एक बात है यानी जिसे कहते हैं ना कि ग्रे एरिया में और अपना बेनिफिट ऑफ डाउट देना, तो आई वुड टेंड टू गिव दिस बेनिफिट ऑफ डाउट. जैसे मैंने शुरू में कहा कि वी कैन नॉट हैव better human resource than what you are as a team.
Thank you, sir. So let us, bet on our team, and it is a trust on you کہ اب آپ نے نتیجہ نکال کے دکھانا ہے. ایسے ہی sir. یعنی کہ اس سے اچھا ٹیلنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہو سکتا جو آپ کی شکل میں کھڑا ہے. So we must, support and build our talent کہ وہ solution لے کر آئے. تو مبارک ہو آپ. یہ بتائیے کہ کافی مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ باہر آئے ہیں, سو کیا بنا؟ کلوز میچ تھا, مطلب ہم لوگوں نے جو پروڈکٹ اپنی پچ کیا ہے اٹ واز مور فوکس آن سیکورٹی. ججز نے کیا کہا اس بارے میں؟ جس کا بہت زیادہ فوکس تھا کہ یار آپ لوگ سیکورٹی پہ تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ہے نا وہ سوشل جو ہے نا وہ کیا امپیکٹ ہے. فنڈز ہمیں مل گیا ہے, وہ منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ کافی ہمیں اپریشیٹ کیا ہے. ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ. सीपेक कामयाबी के 10 साल, पाक चीन दोस्ती की रोशन मिसाल, अंधेरों से निजात के सफर में पेश पेश, मुलाजमत के लाखों मौके, अरबों डॉलर का रेवेन्यू और हजारों मेगावाट बिजली, खित्ते में ताउन, तफहीम और खुशहाली के नए रिश्तों की बुनियाद, 25.4 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी और पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत. सी पैक एक नए अज़्म से आगे बढ़ता हुआ. गुज़श्ता 10 साल में सी पैक के तहत 510 किलोमीटर तवील मोटरवेज, 932 किलोमीटर सड़कें, 886 किलोमीटर तवील हाई ट्रांसमिशन लाइन, 8000 मेगावाट बिजली, फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट और मैस ट्रांजिट जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं. वज़ारत मंसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, हुकूमत पाकिस्तान. हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है. इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है. हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है. इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है. फिर अपना यही इरादा है, इस मुल्क और कौम से वादा है. सरमाए की दौलत लाएंगे, खुशहाली के दिन दिखलाएंगे. निकलेगा मुल्क खसारे से, पहले भी करके दिखाया है. जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. पाकिस्तान पाइंदाबाद. Khawateen और हज़रात, welcome back to Innovation Hub, the first ever reality show by Government of Pakistan. बहुत इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग किस्म की एपिसोड चल रही है, तो बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को. देखिए, हम लोग घर बनाते हैं, राइट, या हमें घर बनाना आता है, या हम किसी को जानते हैं जो घर बनाता है. अगर मैं ये सवाल किसी घर बनाने वाले से पूछूं कि क्या वो मुझे गारंटी कर सकता है कि जिस तरह का उसने घर सोचा था, क्या बनने के बाद वो एग्जैक्टली वैसी दिखेगा? या चले आप एक बिल्डर है, आप करोड़ों अरबों की बिल्डिंग बना रहे हो, आपने उसको मार्केट करना है, सेल करना है. यही सब घर बिल्डिंग जो आपने फ्यूचर में बनानी है, आप उससे पहले देख सके, ना तो दे सके, आपको इसमें चल भी सके. एवरी ईयर $450 बिलियन का लॉस होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, सिर्फ ड्यू टू रीवर्क, एंड मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स गो टू ओवर स्केड्यूल एंड ओवर बजट. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल में आपका डिज़ाइन इंटेंट क्लियर नहीं होता. सो दैट्स वेयर वी कम इन होमिज्म. वी आर यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट AI कंबाइंड विद ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी. हम आपको आपका घर ना कि सिर्फ दिखाते हैं, बल्कि आपको उसमें चल के भी दिखाते हैं. मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा. अब ये हमारा एक मिक्स रियलिटी सोल्यूशन है. तो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट अपने प्लॉट पे ऑन साइट घर देख सकता है, उस घर के अंदर चल भी सकता है. और आपको कोई एक्सपेंसिव $4,000-5,000 का कोई मिक्स रियलिटी हेडसेट नहीं चाहिए. सिंपल एक स्मार्टफोन चाहिए और जो चीप आपका AR हेडसेट होता है. हमने अपनी मिक्स रियलिटी सोल्यूशन से ये सर्विस प्रोवाइड की है. इसके अलावा हम ऑगमेंटेड रियलिटी सर्विसेज देते हैं, जिससे आप अपना फ्लोर प्लान स्कैन करोगे और बिल्डिंग सामने आ जाएगी.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदा बिल्कुल रियल टाइम देख रहा है, एग्जैक्ट विथ पिन पॉइंट टू स्केल। ये हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी सोल्यूशन है। जो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉडल्स बनते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीटली डिजिटल इसको देख सकते हैं। आपको मार्केट करना है, सेल करना है, आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो करिए प्लीज़। इसके अलावा हम 360 वर्चुअल टूर्स भी देते हैं, वो भी 6D के अंदर विथ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इंटायरली कंप्लीट मोबाइल बेस्ड एंड आपका जो कंप्यूटर बेस्ड आप उसमें देख सकते हो, वेब बेस्ड भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। एंड दिस इज़ आवर वर्चुअल रियलिटी सोल्यूशन। हम आपको VR हेडसेट बना के पूरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आपको अपना घर कैसा लग रहा है, फ्लोर कैसा लग रहा है, कौन सा फर्नीचर किसके साथ जा रहा है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डिज़ाइन एंड सिलेक्शन, आपकी वो इस सोल्यूशन से कम हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ हाउ द VR सोल्यूशन लुक्स फ्रॉम आउटसाइड यूजिंग अ VR हेडसेट। तो हमारे ये जो सारी सोल्यूशंस है, ये कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल के अंदर आपकी कॉस्ट, आपका टाइम दोनों कम करती है, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा हम मेटावर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि आप अपनी बिल्डिंग हमारे मेटावर्स प्लेटफॉर्म में रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स उसमें लेके आ सकते हैं, आप उसका भी डिजिटल रेंट ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा इंटायर प्लेटफॉर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी, हम उसके अंदर बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स सबको दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमने मेजर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं और राइट नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू GCC रीजन, और ओवरऑल हमारा जो रेवेन्यू है वो 12 मिलियन PKR है। सो दैट इज़ होम विज़म। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू विजुअलाइज योर होम एंड टू बेटर कंस्ट्रक्ट in terms of time saving and cost saving. Thank you. Have you ever considered moving your vertical to say education में, क्योंकि real estate is not necessarily a productive area. Build करो, land है, rent है, it's essentially not that productive. But if you आप अगर अपनी industry change कर लें, health या education में चले जाएं, तो for example आप उन बच्चों को जो remote areas में, you can give them a tour of anatomy, you can give them a tour of a particular museum. वो वाली चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, कैन यू शिफ्ट इंडस्ट्री? राइट नाउ हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारा एक और सोल्यूशन है बाय द नेम लाइब्रेरी विथ लाइब्रेरी AR, तो हम उससे भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन पे भी कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ जस्ट इफ़ आई टेल यू कि जो आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन मार्केट है वो $60+ बिलियन मार्केट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन जो करो तो वो $1 ट्रिलियन मार्केट है। तो कंस्ट्रक्शन, अगर आपने बोला कि कंस्ट्रक्शन में स्कोप नहीं, स्कोप उसमें भी है, लेकिन हम उस पर भी कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे भी कर रहे हैं, और हम इसके अलावा जो आपकी मार्केटिंग ब्रांड्स होते हैं हम उससे भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, वो भी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री मार्केट है। Capital from those who don't have it to those who have it. People in construction already have capital. एक क्लैरिफिकेशन अगर ले लें, आपने कोई फिगर कोट किया कि ये इस तरह की विजुअलाइजेशन ना होने से जो प्रोडक्ट घर बनता है या बिल्डिंग बनती है, कैन यू एलेबरेट ऑन इट कि वो क्या लॉसेस हैं पाकिस्तान में और दुनिया में जिसको इससे कम किया जा सकता है, बिकॉज दैट डिफाइंस इट्स वैल्यू? बेसिकली अराउंड $450 बिलियन का लॉस होता है, और ये रीवर्क के अंदर होता है। जब आप कोई कंस्ट्रक्शन, आप कोई बिल्डिंग शुरू करते हो, रीवर्क, राइट, एंड रीवर्क कैन कम इन डिज़ाइन, द मेन फ्लॉस इज द डिज़ाइन। तो जब आपका डिज़ाइन इंटेंट क्लियर नहीं होता, तो जो हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर बेसिकली यू कैन से हम एक वर्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। Is this auto generated from the technical designs? Yes, using AI. Okay. आपका वो सारा पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। Not an operator या डेवलपर जो ये बना रहा है। No. ये VR इक्विपमेंट काफ़ी प्राइसी है, एप्पल ने भी अभी लॉन्च किया है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आई मीन किस तरह ये, जिस तरह जब हम हाउसिंग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, उधर क्या कोई आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है उस एरिया में? जो अभी एप्पल ने रिलीज़ किया है ना, वो अराउंड $3,500 कॉस्ट करता है। हम यूज़ करते हैं ऑकुलस वाला, वो अराउंड $300 करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी 12 टाइम्स प्राइस कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन है, इट्स लाइक जैसे अभी हमने कमर्शियल बिल्डर्स को दिए हुए हैं, अगर आप एक बिल्डर है, ठीक है, और आपने अपनी बिल्डिंग सेल करनी है, तो हम उनकी पूरी बिल्डिंग इस VR में बना के ना अपना VR बूथ वहाँ सेटअप कर देते हैं। तो कोई भी बंदा वहाँ पे आता है, उनको अपार्टमेंट लेना है, अपने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो वो उनको सब VR के अंदर टूर देते हैं कि यहाँ पे हमारी शॉप्स होगी, यहाँ हमारा मॉल होगा। तो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली सेल्स इंक्रीज़ करना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो आपका डिज़ाइन सिलेक्शन प्रोसेस है, हम उसको इन्हेंस कर रहे हैं, हम यूज़र जर्नी को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आपकी क्या बैकग्राउंड है? मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली इन माई फाइनल सेमेस्टर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने तब ये AI पे काम करना शुरू किया था।
तो करते करते विद ट्रेंडिंग्स और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, मैंने कहा सबसे ज़्यादा स्कोप इसी में, तो इसी को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ। तो फ्रॉम मेरा बैचलर्स बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, BSc। जिस आपकी टीम है उसके साथ कौन कौन लोग हैं? हमारी टीम है ऑलमोस्ट 12 लोग हैं हमारी टीम के अंदर, जो ये सारे ऑपरेशन हैंडल करते हैं। हम मार्केटिंग भी करते हैं, हम डेवलपमेंट भी करते हैं, और अभी मेन जो हम मेटावर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक हमारा होम विज़म है, एक मेटाविज़म है। तो उसकी हम सारी जो टेक्निकल टीम है वो सब पाकिस्तान के अंदर ही है। 40% रिमोट है, बाकी हम इन हाउस रखते हैं। जी it's good enough for me because एक तो I can see कि personally how useful it can be. Any of us who have got anything constructed will relate to the frustrations. But जिस तरह हमारे कुछ जजेस ने कहा कि अगर आप थोड़ा सा अपनी, जिस तरह वो आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया, कुछ इस तरह की कंपोनेंट्स भी आप ऐड कर सकें, बिल्कुल हम मल्टीपल वर्टिकल से काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्टिकल से, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपकी इंटरचेंजेबल है ना। मेन तो आपका यूज़ केस है, टेक्नोलॉजी तो कहीं भी अप्लाई हो सकती है। तो हम एजुकेशन में भी कर सकते हैं, किसी में उसमें कर रहे हैं, अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आई थिंक टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके यूज़ केसेस काफ़ी डाइवर्स है। अगर आप हाउसिंग में भी देखें, लो कॉस्ट हाउसिंग है, बहुत से इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिधर इस पे मज़ीद आप इसको रेलेवेंट कर सकते हैं फॉर मोर पीपल विद इन द कंट्री। तो यस, आई एग्री विद डॉक्टर अदनान के डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग हियर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम किस तरह काम करते हैं ना, कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप हमारे पास आते हैं, हम आपका आर्किटेक्चर प्लान आप हमसे भी बनवा सकते हैं, आप अपना भी लेके आ सकते हैं। हम उसको कंप्लीट VR में बना के ना आपको दिखा देते हैं। हाँ, आपको 1 घंटा देखना है, 5 घंटा देखना है, 10 घंटा देखना है, 10 दिन देखना है, आप डेली आओ, चेक करो, आप बोलो कि ये चीज़ चेंज है, वो चीज़ चेंज है, तो हम फिर ओवरऑल बना के आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि ये आपके मटीरियल्स है। व्हाट इज द प्रोसेस? मिसाल के तौर पे एक शख्स ने कोई घर का नक्शा है, राइट, तो हाउ डू दे कम टू यू, सबमिट टू यू? इज इट ऑनलाइन एक्सपीरियंस या दे हैव टू कम टू योर ऑफिस? मोस्टली अब ऑनलाइन ही हो रहा है। लोग अपने फ्लोर प्लान सेंड कर देते हैं, तो हम फिर उसके अंदर अपनी पूरी आर्किटेक्चर बनाकर उनकी जो इंटीरियर के रेफरेंस के हिसाब से वो बना कर दे देते, फिर वो आके हमारे ऑफिस पे चेक कर लेते, या हम डोर टू डोर उनके घर जाके भी हम बंदे भेज देते हैं, वो आराम से बात चेक कर लेते ऑनलाइन नहीं वो चेक कर सकते सारा? ऑनलाइन भी चेक कर सकता है, इसीलिए हमारा वो 6D सोल्यूशन भी है जो आप देख रहे थे, जो कंट्रोलर से चल रहा था, तो वो फ्रॉम हिज फोन भी दे सकता है। अगर तो उन्होंने आपके दफ्तर ही जाना है या किसी ने आना है, वो तो एक फिर बड़ा ट्रेडिशनल मेथड मॉडल हो गया ना। असल तो ये कि दे शुड बी एबल टू गेट इट ऑनलाइन। दूसरी बात ये कि जो आप उनको बना के देंगे, क्या उसमें ये ऑप्शन है कि वो डिफरेंट कलर्स को या जो सेटिंग्स हैं उनको खुद चेंज करके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ देख सकें कि हाउ डज इट लुक? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी तरह ही करते हैं। अगर आप मेरे पास अपना घर बनाने आएंगे तो मैं आपसे, हम आपको एक कैटलॉग भी शेयर कर देंगे और आप अपनी भी लेके आ जाओगे। आप बोलोगे कि मुझे मास्टर वालों का पेंट चाहिए या कोई भी XYZ किचन वाले हैं इनकी है, तो आप मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे दोगे, राइट? तो हम वो मल्टीपल डाल देंगे उसके अंदर, ताकि आप वहीं पे सिलेक्ट कर लो। इसकी वैल्यू तो तब है कि अगर आप मुझे वो बना के दे दें उसका मॉडल, और मैं विद क्लिक आपके अगर वॉल है तो मैं उस पर डिफरेंट शेड्स खुद करके देख के देखूं कि व्हाट डू आई लाइक। इसी तरह ही है, हम आते ऑप्शन दी हुई होती है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, पूरा एक इंडिगो आपका पैलेट पड़ा हुआ होता है, आप वहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं VR के अंदर। एक्सपोर्ट मार्केट क्या देखते हो उसकी, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो? ईज़िली हम $1 मिलियन प्लस क्रॉस कर सकते हैं, ईज़िली, मतलब बहुत ही ईज़िली, क्योंकि अभी जैसे हमने GCC में रिसेंटली लास्ट मंथ ऑपरेट करना शुरू किया, तो वहाँ से अब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। बजाय इसके कि आप सिर्फ लोगों को दिखाएं, यू कैन हैव एन एजुकेशनल इम्पैक्ट कि आप जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, बच्चों को उनके टूर्स दे सकते हैं। जो कि दूर गाँव में या पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं जो विज़िट नहीं कर सकते, कई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, वो जाके उन जगहों को देख सकते हैं, उसका एक बड़ा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब हर कोई तो लंदन या न्यूयॉर्क में जाके वहाँ की अहम चीज़ें नहीं देख सकता, लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो इधर किसी दूर गांव में बैठ के वो एक सिटी टूर ले सकता है, वो एक एजुकेशनल कोई म्यूज़ियम देख सकता है किसी और जगह का,
So that will be wonderful. बिल्कुल हम ये सर्विसेज भी देते हैं, हम 360 टूर्स देते हैं, हम आ जाके अपने 360 कैमरा से पूरा एरिया स्कैन कर लेते हैं। इसी तरह लोगों ने वो टूरिज्म सिलेक्शन करनी है तो वो डिफरेंट प्लेसेस में चूज़ करें भी किस वैली में जाना है, क्या जाना है, तो वो उसको देख के एक पहले विजुलाइज कर सकें, फिर चूज़ कर लें अच्छा मैं इधर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह। आपका सॉफ्टवेयर पेटेंटेड है? हमारा सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं है, ना ही हमारा डिज़ाइन पेटेंट है। मेनली जो हम देते हैं और जो हमारी सॉफ्टवेयर है वो आप भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन Anybody can develop that, एनीबडी right? कैन डेवलप, बट इट्स ऑल अबाउट द विजन, क्योंकि और तो कोई नहीं करता ये काम। No, but the point is that it is the AI that does the rest of the thing. Right. Your software though, it's accessed, right? It's not accessed. developed. You haven't developed it. Yes, we have developed it. You have developed it. Yes, लेकिन यूज केस हमारे पास है ना, हम टेक्नोलॉजी नहीं सेल करते, हम किसके पास IP who has IP we own it IP, लेकिन हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं, हम आपको सर्विस देते हैं, हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। But no one can build what you have built, but someone can build similar to what you Yeah, have it built. will So take that will be a them a different lot of problem. time. वो तो काफी ज़ाहिर साल है, लग anyone जाएंगे can develop build. करते हुए। Actually, I came across 2-3 years ago a Silicon Valley firm which was building exactly that. और वो religious tourism के हवाले से कि people can visit Vatican City, Mecca, and you know religious places, and they were marketing it that way. So that technology obviously. लेकिन अगर आप उस तरह बात करें तो इस तरह तो फेसबुक बना हुआ है, ट्विटर बना हुआ है, तो आपका तो बिजनेस प्लान है ना, आप उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर किसी ने गाड़ी बनाई है तो कल कोई और गाड़ी बना दे, ये तो नहीं ना, आपने उसको डिफरेंट वेज आप उसके साथ सेल कर सकते हो, आप मल्टीपल प्लान्स यूज कर सकते हो। Thank you. जी थैंक यू। Please. जी Verdict. I hesitate a bit, Okay. but that's okay. You guys go ahead. I think जो हमने again use cases की बात की है, because innovation hub is about कि किस तरह social impact हम create कर सकते हैं इन projects के through, तो वो एक definitely interesting perspective होगा। या low cost housing है, या जो हमारे marginalized populations हैं वो किस तरह experience या फ़ायदा उठा सकते हैं इस technology के। So that's something जो कि I would be keen to see. But yes, to the technology, yes. The real estate sector, is speculative and makes a lot of money. They can put money into this. I wouldn't put public funds into it. Right. I'd say yes for me because you know when we have this technology, its use case will develop and evolve. Well, tough call. I think there is this merit in this कि it's a public fund और आप एक real estate industry में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर if you can build into it the social dimension on that condition और इसको कैसे ensure करें, maybe we would like you to partner with some public institution कि जो इस बात को ensure करे कि आप इसको डेवलप कर रहे हैं, तो कंडीशनल यस मुबारक। Another contestant is coming out. Let's see उनका क्या कहना है और उनको जजेस ने क्या रिएक्शन दिया है। So अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि जजेस ने क्या कहा इस बारे में। तो जजेस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बट दे ऑल्सो सेट कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए इन मल्टीपल अदर वर्टिकल्स, एजुकेशन में भी करना चाहिए, टूरिज्म में भी करना चाहिए, आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी मल्टीपल। मतलब कि उसको एक्सपेंड करने के लिए वो खुद ही आपको एक स्ट्रेटजाइज प्लान देंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड। बुलाते हैं आज के लास्ट कंटेस्टेंट। This is me, Ali Rahman Khan. I am founder and CEO of NICA, and with me, my co-founder and CTO. This is Junaidullah Khan Aman, Young Development Fellow at Ministry of Planning and Development, attached with Geospatial Technology Cell. So before moving further, I would like to share my personal story, which will tell you about what is NICA and how it came to an existence. This is the story of year 2018 when I have been recently graduated from ComSerts Aptabad as a software engineering graduate. So I was trying to pursue for higher education abroad as well actively hunting for the international scholarships. Fortunately, I found a scholarship which was synced with my personal skills,
professional background and future goals as well. Fortunately, I've already attested some of my documents, but still there was a need of a document attestation. So I started reaching out to the concerned departments. The HEC था, Board of Intermediate and Education था और Ministry of Foreign Affairs थे. तो मैं उनको reach out करना शुरू कर दिया for the document attestation है. तो इसी तरह ही वहाँ पे जो कुछ concerned लोग थे, उनसे भी मेरा राब्ता हुआ, उनसे भी मैंने approach किया. तो कुछ लोग थे जो कि मुझे कभी की एक डिपार्टमेंट में रेफर कर रहे थे, कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर कर रहे थे. सो ये एक फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ये एक फ्यू मोमेंट था जो कि कुछ ही दिनों में काम हो सकता था, और इसी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के काम ने हमारे मुझसे तकरीबन 2 to 3 वीक्स का टाइम ले लिया, विच वॉज अ फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट फॉर मी. तो इसी तरह ही जैसे ही मेरा अटेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया आफ्टर 3 वीक्स, तो मैं अपने स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा था. तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा था, दैट वाज इवन फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट कि मैंने जब देखा कि द डेडलाइन वाज ऑलरेडी बीन ओवर, तो उसकी वजह से मैं और फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, और डिसअपॉइंटेड हो चुका था, और डिसहर्टेड हो चुका था कि मैंने 3 वीक्स का इतना हेक्टिक प्रोसेस कर चुका था फॉर दिस प्रोसेस, और वो प्रोसेस मुझसे ऑलरेडी मिस हो चुका है बिकॉज ऑफ दी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल या कुछ पेनफुल प्रोसेस थे गवर्नमेंटल प्रोसेस की वजह से ही है. सो आई वाज डिसहर्टेड. मैंने फिर और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं किए. सो आई वाज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पर्सन फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी एरा. सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड की तरफ आउट टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन अ सोसाइटी है. तो मैं एक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे एक नेटवर्किंग सेशन में अटेंड कर रहा था, जहाँ पे मेरी मुलाकात जुनैदुल्लाह खान से हुई है. तो हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने अपनी एज अ कोइंसिडेंस अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की है कि मीन्स किस तरह वो भी इसी पेनफुल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से हो कि जिसे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस हुए हैं. तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट हम लोग एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे या कॉमन पीपल होंगे, वो अपने गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वीरीज हो गए या सर्विसेज हो गए जिसको बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू सिंपल क्वेश्चंस और थ्रू सिंपल क्वेरीज है. तो वो अपनी क्वेरीज बताएंगे, और वो प्लेटफॉर्म क्या होगा जो होगा आपको एक कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड solution के basis पे ही आपको respond back करेगा. So thus Nika came to an existence which is a national AI chatbot assistance जो कि आपको आपके questions और query basis पे एक personalized solution देगा, personalized solution देगा और उसी basis पे ही आपके queries को solve करेगा. Suppose अब आपको एक passport है, passport department है, और आपको पता नहीं है कि मीन्स क्या पासपोर्ट इस्लामाबाद पासपोर्ट ऑफिस क्या आपको नेक्स्ट डे या ऑन सेम डे या कोई एक्सप्रेस सोल्यूशन ऑफर कर सकता है जो कि आपको इमीडिएटली पासपोर्ट बन सकता है और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो आप उससे पूछेंगे कि मीन्स क्या पासपोर्ट इस्लामाबाद पासपोर्ट सर्विसेज में कोई ऐसा सर्विस है जो कि एक्सप्रेस सर्विस या ऑन डे या नेक्स्ट डे सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है. सो वो आपको इमीडिएटली रेलेवेंट सोल्यूशन या रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसे आप चूज करके यू कैन इमीडिएटली ये चीज़ हो सकती है. सो इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, जो कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है या आपको कॉल पे गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वो सारा रिड्यूस हो चुका है अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म. इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक तो गवर्नमेंट का गुडविल क्रिएट हो रहा है अमंग द सिटीजन्स एंड दी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एज वेल, जो कि बहुत कम लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ नॉन प्रैक्टिकल लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जिसकी वजह से ही है. तो उसकी वजह से यूजर इंगेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की क्या होगी, डिफरेंट इंक्लूसिविटी और इंगेजमेंट इंप्रूव हो सकती है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर प्रेजेंटेशन. वी आर वर्किंग ऑन टू रेवोल्यूशनाइज द पेनफुल गवर्नमेंट प्रोसेस टू सेव द यूजर्स टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज. थैंक यू फॉर दिस. आई एम इंटरेस्टेड कि जो AI है, एक तो इसके लिए डेटा चाहिए आपको कि जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट्स अ मैसिव डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज. बट इवन इफ दैट डेटा इज देयर हैज़ बीन कलेक्टेड, तो AI कैसे उसको एक बेहतर यूज़र इंटरफेस में What value will your system add to it? Definitely आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ इंटरफेस UI UX डिज़ाइन भी किया और एक डेमो भी प्रिपेयर किया हुआ है. जिस तरह आपने कहा कि मीन्स डेफिनेटली क्योंकि ये AI मॉडल है, LLM मॉडल पे वो ट्रेन करेंगे, जितना डाटा होगा उतना एफिशिएंट और इफेक्टिव रिस्पांस मिलेगा. तो इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे वी आर हैविंग अ डायरेक्ट एक्सेस टू द गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सेस हमें मिल सकता है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो इसमें ये चीज़ होगी कि मीन्स जितना ज़्यादा हमारे पास डाटा आएगा उतना इफेक्टिव होगा। जो आपने कहा कि किस तरह होगा, हम लोग यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा कि मीन्स अगर कोई भी एज अ लो टेक पर्सन होगा जिसका थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी यूसेज हो, नॉलेज हो, वो ईजिली यूज़ कर सकेगा। सेकेंड ये चीज़ होगी कि हम लोग डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उर्दू लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कि मीन सपोज वहाँ पे ऑप्शन होगा अगर आप उर्दू में यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन इजीली स्वैप टू उर्दू। एंड द अदर थिंग इज कि मीन सपोज आप कहते हो कि मैं टाइप नहीं कर सकता, देयर वुड बी अ वॉइस नोट ऑप्शन एज वेल, कि मीन आप वॉइस के थ्रू वो कर सकते हैं, बट दैट इज इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, जो कि बिगर पर्सपेक्टिव में। आपका प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है या सिर्फ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल्यूशन? वो रियल टाइम आपको आपकी जो नीड क्या होंगे उसकी पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। करंटली अपना प्रोडक्ट किसी गवर्नमेंट पोर्टल के साथ लिंक किया हुआ है इस तरह? नो मैम, अभी हम लोग प्रोटोटाइप फेज पे हैं, बट हमारा फ्यूचर प्लान है दैट वुड बी इंटीग्रेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उनके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड होगा एंड इट वुड आल्सो वर्क एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट एज वेल। और हमारे CTO साहब वो डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। I have two questions. Sure. One is कि validity and reliability, क्योंकि जाहिर है बहुत सारा information आप लेंगे अलग-अलग जगहों से, तो how will you manage that? And second is commercialization. So how will you make money? And there's a lot of citizen data that's coming. So how are you going to ensure personal data protection? That's a big area that needs to be addressed. किसी ने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किया है पासपोर्ट के बारे में या NIC के बारे में, next time he log in to that platform, the AI will already know this person is asking about NIC or passport. So it will be like taking from the back end that take this information, this person is interested in it, and it will, if he asks about passport, that data will be ready and it will be shown to him. नहीं, लेकिन बेसिक जो मैं समझाऊँ कि आप इन्होंने भी जैसे किया था कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं। तो सिर्फ आप लोगों को ये बताएंगे कि आपने अगर शनाख्ती कार्ड बनाना है, आपने पासपोर्ट बनाना है या आपने बिजली का नया कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको ये इकदाम उठाने की ज़रूरत है या फ़लाँ दफ्तर में जाने की ज़रूरत है। तो ये तमाम जो मालूमात उस सर्विस से रिलेटेड हैं, आप वो यकजा करके उस शहरी को देंगे, लेकिन उसको फिर सलूशन के लिए उस मुतलका महकमे से ही रब्ता करना पड़ेगा। डेफिनेटली मार्केट सर्वे किया है कि इस किस्म की जो एप्लीकेशन है उसकी किस हद तक मार्केट में नीड है या लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए अब तो तमाम हुकूमत के महकमे भी ऑनलाइन जा रहे हैं, और अगर मैं जानना चाहता हूँ कि नादरा से मेरा कोई काम है, पासपोर्ट ऑफिस से है या इवन HEC से भी है, तो सब हुकूमत के महकमे अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी मालूमात दे रहे हैं। तो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा वैल्यू आई गेट? Sir, majority of the information is provided in multiple links, like, and a person who is not into tech, he didn't get like where should I search for that information. There will be an interface that will be saying you can ask question on this chatbot and it will answer the personalized answer to that same question. दूसरा ये बताएं कि जो पब्लिक डेटा सेट्स हैं, लेट से अभी हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि सारा जो डेटा है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का वो ऑनलाइन अवेलेबल कर देता है, या PSLM का डेटा है, तो क्या इस तरह की AI एप्लीकेशन उसको भी सर्च करके मीनिंगफुल क्यूरीज का जवाब देने की सलाहियत रखती है? Yes sir, it will answer questions relating to the queries that are related to specific like things like we just launched PSDP portal. If you ask where some projects are happening in Balochistan and what are they related to, basically वो एक query generate करता है जो database में से करके fetches the yes answer. Sir, it fetches all the information and but will show you intelligent answer. कोई value proposition कोई stand out नहीं करी, कुछ अभी तक it seems like a utopian थोड़ा सा है, but in reality we know कि काफ़ी complex है जो आपका project है, तो I feel थोड़ा thought out उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लोग ढूंढ रहे हैं. I have the same impression. Yes. I think it needs to be a little more thought through, and for me the value proposition is not there yet, so I'm not totally sure at least.
for the For me, it's I think I see the value proposition. دیکھیں آپ اگر ایبٹ آباد میں تھے, آپ کو دھکے کھانے پڑے, ریفرل ٹو ریفرل, دیٹس اے پین پوائنٹ. اور آپ نے بالکل وہ صحیح پین پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ واقعی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ویب سائٹس میں بھی وہ ایک تو ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے تو پھر آپ اسٹرگل کریں گے. دوسرا آپ نے کہا ملٹیپل لینگویجز کا اور وائس نوٹس کا, کیونکہ آج کل اگر آپ لٹریٹ بھی نہ ہو اور ڈیجیٹلی لٹریٹ بھی نہ ہو تو وائس نوٹس سالو دیٹ پرابلم. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں, آئی تھنک اس کے اندر پوٹینشیل ہے. میں تو it's the first time I've come across this, but the Governance Innovation Lab, we've been working with the PM office, اور ہم نے 11,400 FAQs جمع کیے ہیں across government services, اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس کو ایک services.gov.pk کا ایک پورٹل ہو جس پہ وہ ساری انفارمیشن, اس میں اگر ایک ایڈ آن ہو سکے جو لوگوں کو ایک زیادہ اچھا انٹرفیس دے سکے تو آئی تھنک دیٹ ول ایڈ ویل. ججز کا سب کا ویو ہے, اس میں سب آپ کے ایک ایفرٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن مے بی لٹل مور تھاٹ تھرو اور اس کی ویلیو پراپوزیشن آپ تھوڑی اور ڈیولپ کر لیں تو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آئی تھنک یو ہیو اے بیٹر چانس ٹو ون. تھینک یو. جی ہمارے راؤنڈ کے نیکسٹ کنٹیسٹنٹس باہر آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ خوشی کی خبر ہے یا نہیں ہے. ججز نے کیا کہا یہ بتائیں گے آپ. اوکے, یہ بتائیں گے آپ کو. Well, they told there are some improvements you people have to make. After that, you people can get chance to be selected in next round. بہت شکریہ آپ سب کا, اور بہت اچھا لگا اور بہت اچھا رہا آج کا پروگرام بھی. ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. بہت سارا خیال رکھیں, اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بھی دے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.